अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मौजूद हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एंड द रेफरेंस इज़ 35 मई जून 11। अच्छा, इसको हमने परफॉर्म करने के लिए बेसिकली तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट सेट कर ली हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ Fa8, Fa9 and Fa10 are aqueous solutions each containing a sodium cation and a single anion which could be nitrite, a nitrate or a halide। अच्छा, सोडियम कैटाइन, आपको पता है कि सोडियम कैटाइन इज़ नॉट इन आर लिस्ट। अगर मैं आपको ये कैटाइन का लिस्ट दिखाऊं तो इस लिस्ट के अंदर सोडियम कैटाइन कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, लिहाजा हम सोडियम कैटाइन को आइडेंटिफाई भी नहीं करेंगे। ओके, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। By reference to the qualitative analysis notes on page number 15, select a single reagent that would enable you to identify any solution containing the nitrite ion। The nitrite ion, तो हमें बेसिकली नाइट्राइट आयन को आइडेंटिफाई करना है। एनालिसिस शीट को रेफर करते हैं। नाइट्राइट आयन, हियर इज नाइट्राइट आयन। ये देखो बच्चों, नाइट्राइट आयन अमोनिया लिबरेट्स ऑन हीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड and aluminum foil and decolorizes acidified aqueous KMnO4। KMnO4 aqueous को डिकलराइज करेगा अगर नाइट्राइट आयन होगा। तो वी हैव Fa8। द क्वेश्चन इज राइट डाउन द नेम ऑफ द रिएजेंट। तो हम रिएजेंट का नाम लिख लेते हैं, KMnO4। KMnO4 acidified, KMnO4 aqueous acidified, हमने रिएजेंट का नाम लिखा। अब ये बोलते हैं कि यूज दिस रिएजेंट टू टेस्ट ईच ऑफ द सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल बिलो, स्टेट क्लियरली वेयर नो रिएक्शन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। ओके, लेट्स परफॉर्म द टेस्ट। सबसे पहले मैं रिंस कर लेता हूँ तमाम ट्यूब्स को डिस्टिल वाटर से। Here the rinsing is complete. Let's start the test. अच्छा जनाब, Fa8 टेक 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ Fa8। तो हमने इसके अंदर 1 सेंटीमीटर डेप्थ लेना है अंदाजे से। 1 सेंटीमीटर अंदाजे से, स्केल से मेजर होता है 1 सेंटीमीटर डेप्थ, लेकिन बेहतर है कि आप एक एस्टिमेटेड क्वांटिटी ले लें। इसके अंदर ज़्यादा भी होगा 1 सेंटीमीटर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम होगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Fa9, Fa8, Fa10, ये तीनों सैंपल्स मैंने तकरीबन 1-1 सेंटीमीटर डेप्थ के ले लिए। अब इनके अंदर हमें एसिडिफाइड KMnO4 डालना है। दिस इज़ KMnO4 एसिडिफाइड, पर्पल कलर का लिक्विड है। Fa8 के अंदर डालते हैं, पर्पल सॉल्यूशन, इसका मतलब इसके अंदर डिकलराइज नहीं हुआ। Fa9 के अंदर डालते हैं KMnO4 डिकलराइज्ड। Fa10 के अंदर डालते हैं नॉट डिकलराइज्ड। ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। Fa8 में पर्पल कलर वैनिश्ड, Fa8 पर्पल कलर स्टेज, Fa9 में KMnO4 aqueous decolorized, and in Fa10 purple color stays। ये तीन ऑब्जर्वेशन मैंने
8, 9 और 10 के साथ लिख लें। अगला पार्ट देखते हैं। By reference to the qualitative analysis notes on page number 15, select one reagent that would show that a halide ion is present. We came on page number like reagent test sheet. Halide ion is present. See, chloride, bromide, iodide. इन तीनों के अंदर जो common reagent है, this is silver. Silver, 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 silver. Like the common reagent is silver. In all the three halides, we need to add silver. Gives white PPT with Ag if it's chloride. Gives off-white PPT with silver if it's bromide. Gives yellow PPT with silver if it is iodide. The name of the reagent, AgNO3 aqueous. Silver nitrate aqueous. The next part is use this reagent to test each of the solution. Record your observations in an appropriate form in the space below. Fa8, Fa9. ओके, एक चीज़ को समझ लेते हैं बच्चों। हमें मालूम है कि Fa9 के अंदर डिक्लोराइज हो गया था, तो Fa9 के अंदर बेसिकली नाइट्राइट आयन मौजूद था। वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म द टेस्ट फॉर द हैलाइड्स ऑन Fa9, Fa8 एंड Fa10. वी विल सेलेक्ट ओनली दीज टू अननोन सैम्पल्स, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एक क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखा था। ऐसी चीज़ों को स्किप नहीं करना, इनको बहुत तवज्जो से समझना है। अ सोडियम कैटाइन एंड ए सिंगल एनाइन एंड ए सिंगल एनाइन। अब जबकि Fa9 के अंदर हम कंफर्म कर चुके हैं कि इसके अंदर नाइट्राइट आयन मौजूद है, तो हमें Fa9 के ऊपर क्लोराइड आयन को या ब्रोमाइड या आयोडाइड आयन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हमने सिर्फ और सिर्फ Fa8 और Fa10 के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करना है। टेस्ट, टेक 1 centimeter depth of the sample, add a few drops of AgNO3 aqueous. See, this is a test I wrote here. A few drops of AgNO3. अब हम 8 और 9 के ऊपर 8 और 10 पे टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। मैंने 1 सेंटीमीटर डेप्थ Fa8 लिया, और 1 सेंटीमीटर डेप्थ Fa10 लिया, और अब इन दोनों के अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देते हैं। हियर आई हैव सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 Fa9 के अंदर डालते हैं, Fa8 के अंदर डालते हैं, और Fa10 के अंदर डालते हैं। सी, आपको दोनों के अंदर प्रेसिपिटेट्स मिल जाते हैं। अब इन दोनों प्रेसिपिटेट्स के कलर को कंपेयर कर लेते हैं। एक के अंदर वाइट पीपीटी है और एक के अंदर ऑफ वाइट पीपीटी है। Fa10 को मैं एक साफ सी ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। देखिए बेटा, वन इज़ वाइट एंड वन इज़ ऑफ वाइट, वाइट ऑफ वाइट। तो दो कलर का प्रेसिपिटेट आपके पास ऑब्टेन हुआ है। जब भी आपको इन कलर्स का डिफरेंस चेक करना है कि वाइट है या ऑफ वाइट है या येलो है, तो आपके पास एक इसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, सो दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कलर्स ईजिली।
In FA8 it was white PPT, in FA10 it was off white PPT. ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं. FA8 white PPT, FA10 cream PPT. अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. सेलेक्ट अनदर रिएजेंट टू आइडेंटिफाई और कंफर्म विच हैलाइड आयन आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस. अब जब कंफर्मेशन की बात होगी तो आप देखिएगा इसमें क्लियर लिखा हुआ है, गिव वाइट पीपीटी विद सिल्वर soluble in ammonia. Bromide gives cream of white PPT with silver partially soluble in ammonia. लिहाजा the second reagent to confirm the presence is ammonia. So here we have aqueous ammonia, ammonium hydroxide. अब हम इससे इनको फर्दर कंफर्म कर लेते हैं. एक बात हम जानते हैं कि इफ इट इज़ वाइट पीपीटी तो ये डिज़ोल्व भी हो जाएगा. अच्छा, जब भी आप सॉल्युबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे आप इसके क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है. बाज़ औक़ात पूरा ट्यूब फिल करने के बाद भी इसका सॉल्युबिलिटी नहीं दिखता, लिहाजा हमें डिस्कार्ड करके दोबारा फिल करना होता है. अब हम इस वाइट पीपीटी के ऊपर इस वाइट पीपीटी पे सिल्वर ऐड कर लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर लेते हैं. सी द पीपीटी डिजॉल्व, वाइट पीपीटी डिजॉल्व हो गया. इसका मतलब कंफर्म हो गया है कि ये क्लोराइड आयन है. अब हम इस ऑफ वाइट पीपीटी के ऊपर भी सेम टेस्ट परफॉर्म करेंगे. दिस कॉल्ड पार्शियली सॉल्युबल. कुछ पार्ट डिजॉल्व हो गया, कुछ पार्ट डिजॉल्व नहीं हुआ. इट इज पार्शियली सॉल्युबल. ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पहले आइडेंटिफाई और कंफर्म विच हैलाइड आयन आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. सो द रिएजेंट इज एक्वस अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड. हम पहले रिएजेंट का नाम लिख लेंगे और जो हमने इसका अच्छा अगला पार्ट भी देख लीजिए. टेक द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ दिस रिएजेंट. इट इज एडिड टू द ट्यूब ऑलरेडी कंटेनिंग द फर्स्ट रिएजेंट. इट इज एडिड टू अ फ्रेश सैंपल ऑफ सोल्यूशन. तो हमने इस शीट के अकॉर्डिंगली और जो परफॉर्म किया वो आपको ये दिखाया कि जिस ट्यूब में ऑलरेडी पीपीटी होगा वाइट या ऑफ वाइट, उसी के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द रिएजेंट नेम and I placed a check. Ammonium hydroxide was the reagent and it is added to the tube already containing the first reagent. ये ज़रूरी है इसको बताना हमें कि जिसमें ऑलरेडी फर्स्ट रिएजेंट होगा उसी के अंदर इसको डाला जाएगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द रिएजेंट. ये मैंने टेस्ट परफॉर्म कर लिया. ये बोलते हैं यूज दिस रिएजेंट टू आइडेंटिफाई और कंफर्म विच हैलाइड आयन आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन एप्रोप्रिएट फॉर्म इन द स्पेस बिलो. मैं इसी चीज़ को मज़ीद आगे कंफर्म कर देता हूँ. Add excess aqueous ammonia into the mixtures obtained above. See, add excess ammonium hydroxide into the mixtures obtained above. ऊपर जो हमें मिक्सचर्स मिले उसके अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं. FA8 का वाइट पीपीटी डिजॉल्व हो गया था और FA10 का ऑफ वाइट पीपीटी पार्शियल सॉल्युबल था, तो इसको हम लिख लेते हैं. वाइट पीपीटी डिजॉल्व्ड, ए क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड. partially dissolved cream PPT से हमने ये दो ऑब्जर्वेशंस भी लिख लें. अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. फ्रॉम द रिजल्ट्स इन ए एंड बी स्टेट विच आयन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द सॉल्यूशंस. अच्छा जनाब, एन आयन प्रेजेंट FA8 के अंदर वाइट पीपीटी
और सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो वाइट पीपीटी जब डिजोल्व हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, इन F8 देयर इज क्लोराइडाइन FA9, क्योंकि FA9 ने KMnO4 को डिक्लोराइज कर दिया था फर्स्ट पेज के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि इट कंटेन्स नाइट्राइट आयन। FA9 कंटेन्स नाइट्राइट आयन NO2 माइनस, एंड FA10 कंटेन्स ब्रोमाइड आयन Br माइनस। ये वाला कंक्लूजन भी हो गया। अगले पार्ट पे चलते हैं। FA10 एंड 11 आर एक्वा सॉल्यूशन ईच कंटेनिंग वन कैटायन from those listed in the qualitative analysis notes printed on page number 14. Use aqueous sodium hydroxide and aqueous ammonia in separate tubes to identify the cations in each of the solution. हम जानते हैं कि हमारे पास cations को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ दो ही रिएजेंट्स होते हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शंस ऑफ कैटाइंस। तो इनके सिर्फ दो ही रिएजेंट्स हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस अमोनिया, और इन्हीं के टेस्ट से हम कंफर्म कर लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से आयंस हमारे पास कैटाइंस मौजूद हैं। मैं इन ट्यूब्स को रिंस कर लेता हूं ताकि इन पे टेस्ट परफॉर्म किए जा सकें। आई नीड 2 ट्यूब्स। एक के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा ड्रॉप वाइज, फिर एक्सेस करूंगा, और दूसरे के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालूंगा और उसे एक्सेस कर लूँगा, ताकि हम इन दोनों के कैटाइंस कंफर्म हो सकें। पहले मैंने FA11 ले लिया 1 सेंटीमीटर डेप्थ, और फिर मैंने FA12 ले लिया 1 सेंटीमीटर डेप्थ। ओके स्टूडेंट्स, इनके अंदर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है। हियर आई हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं। ब्लू प्रेसिपिटेट्स एक्सेस कर देते हैं। इनसॉल्युबल इन एक्सेस, यही काम FA10 के साथ करते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोनों ने वाइट पीपीटी दिया, दोनों में इनसॉल्युबल इन एक्सेस है। डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं। उससे पहले वो बोलता है कि एक पूरा स्पेस बनाइए। FA11 FA12, FA11 और FA12। टेस्ट 1 सेंटीमीटर depth of sample, add few drops of NaOH aqueous, add excess NaOH, 1 centimeter depth of aqueous ammonia, 1 centimeter depth of sample, add few drops of aqueous ammonia, add excess aqueous ammonia। देखिए जनाब,
थोड़ा सा हैंड राइटिंग बुरी है, लेकिन डॉटेड लाइन जो होता है इसका मतलब आप जानते हैं कि डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि सेम टेस्ट ट्यूब में टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है। Fa11 के साथ मैं क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सैंपल, और उस सैंपल को ऐड करूँगा, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐड एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद एक डेफिनेट लाइन आ जाएगा। उस डेफिनेट लाइन के बाद मुझे Fa11 के साथ 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सैंपल, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन के बाद आएगा ऐड एक्सेस अमोनिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टेस्ट परफॉर्म कर चुका हूँ और Fa11 और 12 दोनों के रिजल्ट्स लिख देता हूँ। ब्लू पीपीटी insoluble in excess, white PPT insoluble. See, I have noted the results. अब सेम टेस्ट में परफॉर्म कर रहा हूँ अमोनिया के साथ। मैंने वापस से Fa11 लिया 1 सेंटीमीटर और Fa12 लिया 1 सेंटीमीटर approximately. Now perform the test with ammonia. See, this is Fa11, ammonium hydroxide, aqueous ammonia, ammonium hydroxide. Drops. Blue PPT, dissolve leaving a dark blue solution. Blue PPT dissolve leaving a dark blue solution. आप देख सकते हैं कि ये completely dissolved solution मेरे पास आ गया है, इसमें कोई precipitate नहीं है, it's completely dissolved. Same with Fa12, a few drops first. See, वाइट पीपीटी, अमोनिया क्योंकि एक वीक बेस है तो पालतू का थोड़ा सा देर से रिएक्ट करता है। वाइट पीपीटी, सॉल्युबिलिटी टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं इसका। इनसॉल्युबल इन एक्सेस, तो 12 का वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस अमोनिया, कॉपर का ब्लू पीपीटी सॉल्युबल इन अमोनिया लिविंग अ डार्क ब्लू सॉल्यूशन। अब इनकी ऑब्जर्वेशंस को नोट कर लेते हैं। ब्लू पीपीटी soluble dark blue solution, white PPT insoluble. See, मैंने ऑब्जर्वेशन अमोनिया की भी रिकॉर्ड कर ली। अच्छा जनाब, अब देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैटाइंस इन Fa11 एंड Fa12। कंप्लीट द टेबल। सॉल्यूशन, कैटाइन प्रेजेंट Fa11 के अंदर ब्लू पीपीटी सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया। विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेयर इज द ब्लू पीपीटी? हियर इट इज, पेल ब्लू पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। पेल ब्लू पीपीटी soluble in excess giving a dark blue solution, mean the ion is copper 2 positive. Fa11 Cu2 पॉजिटिव। अब जाते हैं Fa12 पे। वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल एल्यूमिनियम, और अमोनिया के साथ वाइट पीपीटी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्युबल, अमोनिया के साथ इनसॉल्युबल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी इनसॉल्युबल था और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी इनसॉल्युबल था। तो हमने देखा मैग्नीशियम, हियर इज मैग्नीशियम। अब ज़रा मैग्नीशियम का टेस्ट कर लेते हैं। वाइट पीपीटी मैग्नीशियम, वाइट पीपीटी सॉल्युबल, ये भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, ओ यस मैग्नीशियम, वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, वाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। इसका मतलब मैग्नीशियम इज द कैटाइन इन Fa12। Mg
2 positive, Cu 2 positive. What is the evidence from your observation in D that enables you to identify the cations present in each of the solutions? The evidence supporting the conclusion for the cation in Fa11 is, in Fa11 is, आप लिखेंगे blue PPT with sodium hydroxide, aqueous and aqueous ammonia, insoluble in sodium hydroxide and soluble in aqueous ammonia. इतनी बात लिख दी तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा कि यस दिस द एविडेंस दैट वी हैव टेकन फ्रॉम शीट नंबर 14 एनालिसिस शीट्स के थ्रू हमने लिखा है, तो इस बात के कन्फर्म कॉपर का 2 पॉजिटिव का गारंटी हो जाता है. द एविडेंस सपोर्टिंग द कंक्लूजन फॉर द कैटाइन इन Fa12, द सेम थिंग, white PPT with sodium hydroxide, aqueous and aqueous ammonia and insoluble in excess of both. ये जुमला आपने लिख दिया. So this statement confirms the presence of magnesium ion, white PPT with both the reagents and insoluble in excess. Let's go to the last part of the question. Complete the following table. Pour 1 cm depth of Fa11 into a test tube. Add 1 cm depth of aqueous potassium iodide. Divide the mixture into 2 parts for use 2 and 3. अच्छा, मैंने Fa11 ले लिया. Fa11 के बाद बोला जा रहा है मुझे Fa11 के अंदर आपने पोटेशियम आयोडाइड ऐड करना है. पोटेशियम आयोडाइड, ये मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड आ गया. Fa11 के अंदर पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर देते हैं. लेट अस सी व्हाट डू वी नोटिस. ग्रीन टर्न टू येलोइश ग्रीन मिक्सचर. पहले ये ग्रीन था और अब आपने देखा कि थोड़ा सा येलोइश ग्रीन हो गया है. सही है. उन्होंने बोला इस पार्ट को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं येलोइश ग्रीन सॉल्यूशन. आई रिकॉर्डेड द ऑब्जर्वेशन, येलोइश ग्रीन सॉल्यूशन. अब वो बोल रहे हैं कि इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं. हमने इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स के अंदर. द नेक्स्ट पार्ट इज टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मिक्सचर एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन. हियर आई हैव स्टार्च सॉल्यूशन. द फर्स्ट पार्ट आई एम एडिंग स्टार्च. दिस इज कॉल्ड ब्लू ब्लैक सस्पेंशन. ब्लू ब्लैक सस्पेंशन. मैंने डेटा रिकॉर्ड किया. ब्लू black suspension. Next part, to the second part of the mixture, add aqueous sodium thiosulfate. This is the second part, and here I have sodium thiosulfate. Colorless. Observation लिखे हमने. Yellow solution turn colorless. ओके स्टूडेंट, अब अगले पार्ट पे चलते हैं. इन पार्ट 1 and 3 redox reactions have taken place. अच्छा, complete the table below to show the ions or molecule which has been oxidized
and the ion or molecule which has been reduced in each of these reactions. अब जो ऑक्सीडाइज हुए उनके बारे में भी लिखना है, जो रिड्यूस हुए उनके बारे में भी लिखना है. अच्छा जी, अब देखें पार्ट 1 में यहाँ पे जो येलो ग्रीन सॉल्यूशन था वो कलरलेस KI टर्न टू येलो ग्रीन. अब KI बेसिकली इट कंटेन्स आयोडाइड. आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ 11 turned to yellow. Iodide produced iodine that was further confirmed by the addition of starch that produced blue-black color. Mean iodide conformed to iodine. I negative turned to I2. अगर हम ऐसा कहें तो ये गलत नहीं होगा. 2I negative turned to I2. I2 was iodine that was yellow in color. तो अब ये बोल रहे हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ? आयोडाइड I2. Iodide is I minus 1, iodine is 0, minus 1 to 0. Loss of electron, and loss of electron is oxidation. तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ? आयोडाइड. I minus was oxidized. The next thing is, तो फिर रिड्यूस कौन हुआ? जिससे इसका रिएक्शन हुआ था Cu2 प्लस. Cu2 प्लस रिड्यूस हुआ होगा, I नेगेटिव ऑक्सीडाइज हुआ होगा. अगले पार्ट में आ जाते हैं. पार्ट 3 के अंदर क्या हुआ? वही जो येलो सोल्यूशन था वो कलरलेस हो गया. अब इसका रिएक्शन था सोडियम थायोसल्फेट के साथ. थायोसल्फेट इज S2O3 2 माइनस. इसका रिएक्शन हमने करवाया I2 के साथ. अब येलो से वापस से कलरलेस होने का मतलब ये हुआ कि आयोडीन टर्न बैक टू आयोडाइड. अब एक चीज़ और समझ लें, आयोडीन से आयोडाइड बनना 2I माइनस, आयोडीन टू 2I माइनस, 0 to -1, इट्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. I2 to I माइनस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. लिहाजा अब रिड्यूस कौन हुआ? आयोडीन रिड्यूस हुआ. आयोडीन रिड्यूस हुआ. इसको और अगर ये रिड्यूस हुआ है तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ होगा? जाहिर सी बात है जिससे इसका रिएक्शन हुआ थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज्ड S2O3 2 माइनस. और ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. आई होप सो दैट यू understood all the things that I have discussed in this question paper. Thank you very much.